नेक्स्ट सब टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज नाम से ही हम रिलेट कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम में मार्क्स देते हैं, हर इंसान के रिलेटिव्स पूछते हैं सबसे ज़्यादा कितने परसेंटेज आए, क्या रहा। एग्ज़ाम हम देकर आए होते हैं, सबसे ज़्यादा फिगर उनकी होती है। तो वैसे ही देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब किसी भी कंपोजिशन में टोटल में से किसी पर्टिकुलर का कितना कंपोजिशन है। पूरा एग्ज़ाम में से फिजिक्स का कितना परसेंटेज है, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हिंदी, इंग्लिश, इंडिविजुअल का, तो कैसे निकालेंगे, उसी टाइप का है। द कंपोजिशन इज जनरली एक्सप्रेस एज ए मास परसेंटेज। कंपोजिशन को एक्सप्रेस करना है तो बहुत सारे मेथड है, पर जनरली हम उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास के रेस्पेक्ट में, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होगा, क्या देता है, वो हमें आइडिया देता है हर एक एलिमेंट का टोटल के में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंपोजिशन है, परसेंटेज ऑफ टोटल मास। ठीक है, ईच एलिमेंट। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा। एक एलिमेंट का अगर लिखना है, मास ऑफ या मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ उसी एलिमेंट का, दैट एलिमेंट इन 1 मोल कंपाउंड। उसका क्या लेंगे हम लोग, 1 मोल कंपाउंड, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमने ऊपर 1 मोल लिया है तो नीचे भी क्या लेंगे, 1 मोल का ही लेंगे। तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। और टोटल कंपाउंड का लेंगे, जिस एलिमेंट का निकालना है ऊपर उसका लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारा, C6H12O6। ये हमारा टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसका हम मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं, 6, तो कार्बन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन 12 है, 12 × 1, ऑक्सीजन 6 है, 6 × 16 कितना आ जाएगा टोटल, ये है 180। ये आ गया टोटल। इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसके अंदर अगर पूछा जाएगा कि बताओ मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, टोटल मास, एक कार्बन का होगा 12 और 6 है तो 72। परसेंटेज निकालना है तो अभी हमने देखा कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका 1 मोल में उसका कितना एलिमेंट का वेट है, डिवाइडेड बाय टोटल, कितना हो जाएगा, ये है 72। सिर्फ हाइड्रोजन लेंगे तो 12, इसका कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 × 6 96। तो ये हो गया कार्बन का 72 डिवाइडेड बाय 180, ये आएगा 40%। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का कितना आया 12 और टोटल 180 × 100 6.67। ऑक्सीजन 96 डिवाइडेड बाय 180 × 100 इतना। ये कंपाउंड इन तीनों से मिलके बना है तो समेशन, इन तीनों का समेशन कितना आएगा, ऑल द समेशन विल बी 100। टोटल हम कितना लेंगे 100। परसेंटेज में कार्बन कितना आया 40%, हाइड्रोजन 6.67, ऑक्सीजन 53.33, सम करेंगे तो टोटल कितना आएगा 100%। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सिमिलरली एक और निकालते हैं, किसका, अमोनिया का। ये आपको मैच करना है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इसमें अगर कंपोजिशन निकालेंगे एक नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मोलर मास डिवाइडेड बाय, इसमें एक ही नाइट्रोजन है तो 1 मोल में एक ही नाइट्रोजन का वेट लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन है प्लस 3 इक्वल टू 17। ये पार्ट क्लियर। फिर आगे, द फॉर्मूला ऑफ NH3 शोज दैट देयर आर, कितने नाइट्रोजन एटम हैं, 3, और कितने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ N इन 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल NH3 में एक ही नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का वेट क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय टोटल 17 × 100। ये आ गया इसका। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो 1 मोल अमोनिया में कितना मास है हाइड्रोजन का, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल × 100। क्लियर। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है तो दोनों का समेशन मिला के पूरा क्या हो जाएगा 100। इसको कहते हैं मास परसेंटेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट याद रख लेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चन तो सॉल्व करना सीखेंगे। एक नाम कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2 याद करें। लास्ट क्लास में था हमारा आयरन पायराइट, क्या फॉर्मूला था, Fe(S2), आयरन पायराइट Fe(S2), कॉपर पायराइट CuFeS2। ये टर्म कहाँ पे पढ़ेंगे हम, मेटलर्जी चैप्टर में। मास परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन सबका निकालना है, तो इसके अंदर 1 मोल में कितने कॉपर हैं, 1 मोल कॉपर का है, आयरन 1 मोल, सल्फ़र 2 मोल सल्फ़र है क्योंकि उसका 2 एटम है। तो सबसे पहले टोटल निकालेंगे कॉपर का। ये याद रखेंगे, हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करते रहना है प्रैक्टिस के साथ साथ। कॉपर 63.5, आयरन यूजुअली हम 56 लेते हैं, सल्फ़र का 32। तो ये हो गया हमारा टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोलर मास ऑफ कॉपर पायराइट। मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, एक ही कॉपर है तो 63 डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज है 100 से मल्टीप्लाई किया। आयरन 56 लेके भी करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट उतना ही आंसर आएगा। सल्फ़र यहाँ पे कितने सल्फ़र है, 2, तो 2 इंटू 32 64 से निकालेंगे। ये हो गया हमारा इसका परसेंटेज सल्फ़र का। क्लियर, ये परसेंटेज निकालना सीखेंगे। इसके बाद सिमिलर पैटर्न पे आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, इसलिए समझ समझ के करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इन द सैंपल ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट होता क्या है, खुशी की बात है कि हमें फार्मूला दे दिया है तो याद भी रखेंगे। बोलो मोर सॉल्ट क्या होता है, लिखते हैं दोबारा। मोर सॉल्ट इज़ FeSO4 आयरन सल्फेट, फिर अमोनियम सल्फेट, और इसमें कितने पानी है, 6H2O। जितना पानी इस सॉल्ट के साथ चिपका रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पानी ही क्रिस्टल बनेगा तो क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हैं। और डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर परसेंटेज वेट में बताना है तो क्या लेंगे, इस पूरे पानी का वेट डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का वेट, टोटल सैंपल का वेट, जो कि मोर सॉल्ट है। बोलो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, FeSO4 अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस SO4 सल्फेट है ये, ठीक है। क्लियर कर सकते हैं। एक पानी का वेट कितना होगा, इसके 1 मोल में पानी का कितना होगा, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल। अभी आयरन का देखा था, कितना लेते हैं नॉर्मली 56 या 55.8 भी हो सकता है, जैसा होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। मोलर मास सल्फ़र सबका मोलर मास निकाला, पानी का 6H2O के हिसाब से लेंगे तो कितना आ गया, टोटल मोलर मास 108, सॉरी टोटल मास आया 398। पानी का, एक पानी का होता है 18, 18 इंटू 6 108। सिर्फ पानी का ही पूछा गया है तो अब क्या करेंगे, वाटर का टोटल वाटर 6 है मॉलिक्यूल, सबका लेंगे 108 डिवाइड बाई 392 इंटू 100, ये आ गया हमारा पानी का। सिमिलरली अगर इसमें पूछता परसेंटेज ऑफ आयरन, तब क्या करते, यहाँ पे हमने 56 लिया है, टोटल कितना है 398, क्योंकि इसके अंदर एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, इंटू 100। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे। सबका समेशन मिला के आ जाना चाहिए 100। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या, स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, याद भी रखते चलना है। इस क्वेश्चन से सिर्फ यहीं तक ही हमारा नॉलेज सीमित नहीं रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे। आगे की चैप्टर्स में भी आएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये है हमारा यूरिया, CO इधर भी NH2 इधर भी NH2, CO NH2 NH2। कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। इसमें परसेंटेज हर एक कंपोजिशन का निकालना है। इसको सॉल्व करें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।